आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और प्रधानमंत्री आज भाषण देंगे लाल किले से और देश को संबोधित करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में, यानी कि पूरे उत्तर भारत में अब बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश रहेगी, मौसम सुहावना बना रहेगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब वो लगभग इतना ज्यादा यानी कि 7.6 किलोमीटर के ऊपर तक आ गया है। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जो गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास बन रहा है और ये हो सकता है कि धीरे धीरे और ज्यादा सशक्त हो जाए। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पश्चिमी राजस्थान की तरफ ऐसा लग रहा है कि टिल्ट होकर चला जाएगा। ये जैसे 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ है ये दक्षिण की तरफ झुक रहा है, तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक दो दिनों के अंदर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में भारी वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो है वो इस समय ऐसा इस तरह से आ रही है यहां से, और ये होती हुई आ रही है। और यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो श्रीलंका के आसपास बना हुआ है, तो एक ट्रफ है जो इस तरह से आ रही है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पे आ जाएगा और यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दो दिनों के अंदर यहाँ लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लो प्रेशर एरिया के बारे में। लेकिन बाकी जो वेदर सिस्टम है इसके ऊपर अगर देखें तो अभी जो हवाएं हैं वो इस तरह से चलना शुरू हो जाएंगी कि ये जो गुजरात है, गुजरात में अभी भी सूखी हवाएं ही आएंगी, जिससे कि बारिश की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। ये हवा इस तरह से आएगी और यहाँ से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आसपास घूम जाएगी। और ये जो हवाएं हैं ये यहाँ से साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आसपास घूमेंगे और इधर से भी ये ट्रफ से होती हुई हवाएं जो है यहाँ से होते हुए, ये अगर इसको दोबारा बनाएं तो ये यहाँ से जाएगी इस ट्रफ से होते हुए, तो ये पश्चिमी तटों पर गोवा वगैरह पर ये अरब सागर से नमी आएगी और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों में नमी लेती हुई या सिक्किम वगैरह की तरफ नमी पहुंचेगी। और यही जो लाइन है वो यानी कि हवा जो है वो यहाँ से इस तरह से मूव करेगी। तो ये जो हवाएं हैं एक तरह से इस तरह से घूमेंगी और ये डायरेक्शन हवाओं का रहेगा। और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अभी फिलहाल उत्तर भारत में रहेगी। इसीलिए क्या होगा कि उत्तर भारत में जो बारिश है वो थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में मानसून की बारिश थोड़ी सी कमजोर पड़ी है, यानी कि पूरे भारत में कई जगह पर हो तो रही है लेकिन इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है इतनी ज्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी धीरे धीरे जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश और बंगाल के ऊपर है, पश्चिम बंगाल के ऊपर, ये भी थोड़ा सा मजबूत होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में और मध्य भारत में बारिश रहेगी और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये आपको पता ही होगा कि मानसून लगातार एक्टिव नहीं होता, ये सर्ज में आता है, यानी कि कोई वेदर सिस्टम बनता है वो बारिश को बढ़ाता है, फिर जब वेदर सिस्टम थोड़े से कमजोर होने लग जाते हैं तो फिर से वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कई भाई हैं जिन्होंने कमेंट करे हैं। एक ये है अपने रामलाल मीणा हैं जो राजस्थान से, उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया था कि यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है, जोधपुर में भारी बारिश हुई है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और कांतिलाल कलोडिया हैं हमारे दोस्त हैं, वो उन्होंने भी बताया कि जो कई इलाकों में जो राजस्थान में बारिश हुई है उसके बारे में वीडियो भी भेजा है, बताया है भी, कमेंट भी किया है। और भी कई हमारे भाई हैं जो लगातार कमेंट करके बताते हैं कि यहाँ पर बारिश अच्छी हुई है, यहाँ पर कम हुई है, यहाँ पर आपका फोरकास्ट सही था और यहाँ पर आपका फोरकास्ट गलत था। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें भी फीडबैक मिलता है। और वैसे तो मैं नजर रखता हूं कि कहां पे बारिश हुई है, कहां पर गलत हुआ, कहीं सही हुआ, लेकिन फिर भी आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे फीडबैक देते रहे तो मैं कोशिश करूंगा, हमारी टीम कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करें और आप और हमारे बीच में जो एक तरह से कनेक्शन है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां किस तरह से हैं। तो ये 13 अगस्त तक का जो मानसून है, अब देखिए 5% की बढ़ोतरी के साथ है। पहले 7% था, कई दिनों तक 7% रहा, फिर 6% रहा 2 दिनों के दौरान और फिर 5%, यानी कि 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो 44% कम हुई है पूरे देश में।
9.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 5.2 मिलीमीटर हुई है, यानी कि मानसून थोड़ा सा कमजोर तो हुआ है, लेकिन बारिश रुकेगी नहीं, बारिश होती रहेगी। कई इलाकों में होगी, लेकिन मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में ही होगी। पहले क्या हो रहा था कि भारी बारिश पूरे आधे से ज्यादा भारत में हो रही थी, जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। अभी भी जोधपुर में, पहले जयपुर में हुई, फिर जोधपुर में हुई, आपने देखा राजस्थान के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं और खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहाड़ों पर भी बारिश काफी ज्यादा हो रही है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब का जो एक्सिस ऑफ मानसून तो पंजाब से नीचे ही बनी हुई है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कोई बड़ा नहीं है जो पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश दे पाए, तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर भी पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। भारी बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। एक दो स्थानों पर अगर लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी हो जाती है तो बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांस नहीं दिखाई दे रहे। अब दिल्ली की बात करते हैं कि 15 अगस्त में जो वैसे तो पूरे देश में 15 अगस्त का जो वो है मनाया जाता है और हर जगह तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन जो एक तरह से केंद्र बिंदु वो दिल्ली होता है। दिल्ली का लाल किला होता है कि वहां प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। तो दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि पूरे दिल्ली और एनसीआर में जो बादल वगैरह छाए रहेंगे। सुबह के समय बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन बादल रहेंगे, थोड़ी देर के लिए धूप आएगी। उसके बाद दोपहर के बाद से बारिश एक बार फिर, क्योंकि क्या हो रहा है कि मॉइस्चर काफी ज्यादा है, ट्रफ दिल्ली के ऊपर से ही जा रही थी। तो जब मॉइस्चर ज्यादा होता है, धूप निकलती है, तो बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होती रहेगी और ये अगले कम से कम 4-5 दिनों तक रुक रुक करके बारिश रहेगी और बहुत ज्यादा मौसम गर्म नहीं हो पाएगा। और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में आपको दिखाई देने वाली हैं। तो हरियाणा में जो बारिश है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो दक्षिणी हरियाणा है वहां पर थोड़ी ज्यादा होगी और जो बाकी जो उत्तरी हरियाणा है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखें तो बारिश ये जो आपके इलाके हैं, फरीदाबाद है, पलवल, नूह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, यहाँ पर जो है खंड वर्षा यानी बीच बीच में बौछारें होंगी। आज भी ये दोपहर के बाद बारिश की संभावना बन रही है। हिसार, चरखी दादरी और जो बाकी इलाके हैं फतेहाबाद वगैरह, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर यह है कि खंड वर्षा बीच बीच में, जैसे कि जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी तो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर और उत्तर की तरफ चलते हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, यहाँ पर भी रुक रुक करके हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लगातार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई नहीं देने वाली हैं। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर अभी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर हम बाकी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में बारिश में थोड़ी सी कमी तो देखने को मिली है, लेकिन अभी भी जो एक है कि जो ट्रफ है वो उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा दक्षिण से ही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी आप देखेंगे बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन ये राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश में थोड़ी बढ़ेगी, इस तरह का वेदर दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे आज बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं कुछ इलाकों में, तो ये रुक रुक करके वेदर एक्टिविटी यहाँ पर रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा झमाझम बारिश की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम आज की ही बात करते हैं तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के कई इलाके जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज बारिश तो नहीं देख पाएंगे, हाँ, लेकिन ये बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं कुछ इलाकों में। खास करके जो पश्चिमी है और दक्षिण पश्चिमी जो मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हैं। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और प्रयागराज में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। तराई के इलाकों में बारिश की थोड़ी सी कम संभावना दिखाई दे रही है। पहाड़ों की बात हम भूल गए थे, तो पहाड़ों पर लगातार बारिश की गतिविधियां हैं और अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मॉडरेट शावर्स बीच बीच में होते रहेंगे। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा भी बना रहेगा। जब तक अगस्त का मानसून है तब तक थोड़ा सा वहां अगर आप जा रहे हैं, जरूरी है तो थोड़ा सा इंतजार कर, मतलब कि एक तरह से प्रिकॉशन लेकर के ही वहां पर जाएं। तो उत्तर प्रदेश में मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय तो नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन जैसे कल का वीडियो मैंने बताया था कि मानसून रहेगा, सक्रिय रहेगा कई इलाकों में, लेकिन जो झमाझम बारिश होती है, लगातार पूरे दिन बारिश होती है, उस तरह की बारिश नहीं रहेगी। हाँ, बारिश की गतिविधियां बीच बीच में होती रहेंगी और प्रभावित करती रहेंगी। तो इस तरह का वेदर हमें दिखाई देगा। और अगर हम बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में भी अगर हम देखें तो बिहार के कई इलाकों को देखिए आप, जैसे कि आप ये पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा रहती है। भागलपुर, बांका, लखीसराय, शेखुपुरा,
खगड़िया, नालंदा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। और ये उसी तरह से आप देखेंगे कि ये जमुई है, नवादा है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मॉडरेट शावर्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि लगातार झमाझम बारिश हो, लेकिन फिर भी वेदर एक्टिविटी काफी अच्छी दिखाई देगी। अगर राजस्थान की तरफ चलते हैं तो राजस्थान में अब क्योंकि एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आपको मालूम है कि राजस्थान के इस जगह पर यहाँ पर बना हुआ है, इस जहाँ पर बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में है, तो अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, टोंक, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा, बूंदी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं, यानी कि भारी बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में आपको दिखाई दे सकती हैं। तो अगर गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी आ जाएगी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ इलाकों में, लेकिन बीकानेर के जो पूर्वी इलाके हैं, नागौर है और जोधपुर के पूर्वी इलाके, यहाँ पर पाली वगैरह में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी। और एक दो दिनों के बाद जब वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन या जो बन रहा है ये धीरे से इस तरह से यहाँ पर टिल्ट होगा और इस जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां 17 तारीख को काफी अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के बाद फिर ये मध्य और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर मौसमी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो ये एक अच्छी खबर है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जो वेदर एक्टिविटी है कई इलाकों में आपको यहाँ पर अच्छी दिखाई दे जाएगी। तो अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखेंगे हम कि जो ग्वालियर संभाग है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ सकती हैं। जैसे कि ग्वालियर संभाग में देखें, ये आप देखिए ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी और ये जो सारे इलाके हैं, जैसे ही राजस्थान के जो कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा यहाँ पर भी है, और इसी तरह से उत्तरी जो इलाके हैं ये जितने भी आपके मध्य प्रदेश के, जैसे कि आप देखेंगे टीकमगढ़ है, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी, दमोह, उमरिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन कई लोग बोल रहे थे, हमारे भाई लोग, कि ये झबुआ, अलीराजपुर, बड़बनी, यहाँ पर काफी दिनों से सूरज नहीं निकला था, अब जाकर के सूरज निकला है, परेशान थे लोग। तो यहाँ पर अभी उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन, खांडवा, बुरहानपुर, बड़बनी, अलीराजपुर, झबुआ, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन बाकी इलाकों में भी जो हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं और पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना अच्छी बन रही है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा जो दिखाई दे रहा है आपको, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, ये जो इलाके हैं अच्छी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से अगर हम देखेंगे और जो बाकी इलाके हैं आपके जो दक्षिणी इलाके हैं, जैसे कि बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर, कोडागांव, नारायणपुर, कांकेर, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। बीच वाले इलाके में थोड़ी बारिश कम ही रहने की संभावना है। अब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में बारिश की गतिविधियां जो सिंहभूमि है, चाईबासा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, रांची, सिमडेगा, गुमला, बोकारो, यहाँ पर थोड़ी अच्छी दिखाई देगी। पलामू, गढ़वा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की होगी, और बाकी जो गोड़ा, पाकुड़, दुमका, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी जो बारिश है वो अभी, क्योंकि कल आपने देखा था काफी अच्छी बारिश हुई थी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगे पश्चिम बंगाल पे बना है और उड़ीसा के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि केजोनघर, मयूरभंज, डेकनाल और जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, भुवनेश्वर, अंगुल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार रहने वाली है, और ये जो बारिश है ये अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तरी जो इलाके हैं वहां पर काफी अच्छी आपको दिखाई दे जाएगी। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। अगर देखें तो गुजरात का ये जो इलाका है, ये पंचमहल, दाहोद, गोधरा, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, नवसारी, डांग, अहवा, ये जो इलाके हैं भरूच वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। बाकी इलाके जो हैं यहाँ पर देवभूमि, खम्पारिया, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर, सोमनाथ, यहाँ पर हल्की बारिश ही दिखाई देगी। और उसी तरह से जो आपका सबरकांठा, बनसकांठा, महेसाना, पाटन, पालमपुर, ये जो इलाके हैं ये इलाके छुटपुट बौछारें ही देखेंगे, क्योंकि अभी बड़ा वेदर सिस्टम यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बारिश तो होगी लेकिन छुटपुट बौछारें रहेंगी, तालाब वगैरह अभी सूखे रहेंगे। जैसे हमारे मित्र हैं आर.डी. पटेल हैं, वो उन्होंने भी बताते रहते हैं इसके बारे में कि बीच बीच में बादल आते हैं, बारिश थोड़ी बहुत देकर के चले जाते हैं। तो अभी तालाब वगैरह अभी भरे नहीं है, और उसका इंतजार है कि जब भी वेदर सिस्टम बनेगा, क्योंकि अगस्त का महीना अभी आधे से ज्यादा बचा हुआ है, जब बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बनेगा आगे की तरफ आएगा तो यहाँ पर बारिश दे जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मानसून थोड़ा सा सुस्त बना हुआ है,
कोस्टल एरियाज में भी बारिश कम रहेगी और ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहेंगी। विदर्भ वगैरह में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी बारिश कम हो गई है। गोवा वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती है। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां थोड़ी ठीक हो जाएंगी, एक बार फिर से अच्छी हो जाएगी। मेदिनीपुर, 24 परगना वगैरह ये सारे इलाकों में। उत्तरी पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश की संभावना है। सिक्किम वगैरह में भी अच्छी बारिश है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और जो असम है यहाँ पर ठीक ठाक बारिश है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी। अगर हम चलते हैं कर्नाटक की तरफ तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटका जो है यहाँ पर बारिश कम रहेगी, कोस्टल में भी कम रहेगी। लेकिन दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में और ये जो दक्षिणी कर्नाटका है यहाँ से मान के चलिए शिवमोगा से लेकर के उडुपी, चिकबल्लापुर, दक्षिण कन्नड़ा, हसन, हावेरी, कोडागू, मैसूर, तुमकुर, ये जो इलाके हैं चिकबल्लापुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में बारिश कम रहेगी, कमजोर रहेगा मानसून, यहाँ पर ज्यादा इंतजार नहीं है। और उसी तरह से जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है यहाँ बारिश कम रहेगी। अनंतपुर वगैरह में जो रायलसीमा है यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बारिश काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि ट्रफ है वो तमिलनाडु से होकर जा रही है। कोस्टल एरिया बारिश कम देखेंगे। केरल में भारी बारिश एक बार फिर से हो सकती है क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका से है वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर आएगा। लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी मॉडरेट हो सकते हैं। लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही है, तो जो लो प्रेशर एरिया बनेगा उसका असर केरल और लक्षद्वीप पर दिखाई देगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपडेट देते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।